Hello everyone, hope you are doing well. It's a hard time for everyone, but we have to complete our job because time does not stop to anyone. Here I am presenting all the steps to perform tensile test on mild steel in virtual lab, not in physical lab, in virtual lab. So watch this video and practice the steps for the perfect result of the experiment. This experiment belongs to Strength of Material Lab of BTech 3rd semester. The aim of this experiment is to characterize the mechanical behavior of mild steel. This is the aim of this experiment. So let us start it from the stress-strain curve for mild steel, which we have already discussed in our second semester. Second semester में फिजिक्स में ये हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व. सो ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, व्हाट इज दिस? ये है क्या? द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन ऑफ एनी मटेरियल is obtained by conducting tension test in the laboratory on standard specimen. ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो है, ये जो रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं, ये जो कर्व इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में प्लॉट करते हैं, तो ये जो हमें डेटा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें किसी भी लैब में, फिजिकल लैब में जब हम लोग किसी भी स्पेसिमेन में लोड डालते जाते हैं, जिसे हम लोग टेंसाइल टेस्ट बोलते हैं, तो जब लोड डालते जाते हैं तो उसके लेंथ में एक वेरिएशन आता है और उसके बाद एक ऐसा समय आता है जहां पर वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है. ओके, सो ये जो प्रोसेस है कि हम लोग लेंथ पे हम लोग लोड देते जा रहे हैं अलोंग इट्स लेंथ, और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वेरिएशन हो रहा है, क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल टेस्ट. और इस एक्सपेरिमेंट को जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग अगर फिजिकल लैब में करते हैं तो वो इस तरह का हमें सेटअप मिलता है या बोले मशीन मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. और ये इसके डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पर स्केच करके ड्रॉ करके दिखाया गया है इस एक्सपेरिमेंट, इस मशीन के ही. यहाँ पर ये जो वॉच टाइप से दिख रहा है, दिस इज द लोड इंडिकेटर, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है दैट इज द स्पीड कंट्रोल जो हमें स्पेसिमेन या यहाँ पर हम लोग जो माइल्ड स्टील ले रहे हैं, इसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. और इसी को हम लोग जब लैब में करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे इस पोर्शन पे, मशीन के इस पोर्शन पे फिट कर देते हैं. ओके, और इसको फिट करने के बाद इस मशीन के थ्रू हम लोग इस पे लोड इंक्रीज करते हैं थ्रू दिस मशीन. और ऑन दिस स्पेसिमेन, ये जो माइल्ड स्टील का यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लोड देते हैं थ्रू दिस मशीन, और उसका लोड हम लोग मेंशन यहाँ से करते हैं. और जितना लोड डाल रहे हैं उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग उसके लेंथ में क्या चेंजेस आ रहा है, वो हम लोग उस लेंथ को रिकॉर्ड करते जाते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट तब तक हम लोग करते हैं जबकि हमारा स्पेसिमेन इस तरीके से ब्रेक नहीं हो जाता है. ये दिख रहा है यहाँ पर राइट हैंड साइड में कि कैसे यहाँ पर ये टूट गया है. जैसे ये टूट जाता है हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने जो लोड, डिफरेंट लोड पे क्या लेंथ में वेरिएशन आ रहा है, जो डेटा नोट डाउन किए हैं, उसके बाद उसको यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करके और ये ग्राफ प्लॉट करते हैं. बहुत ही जल्दी में हम लोग इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है ग्राफ है क्या, क्योंकि ये यहाँ पर जो दिख रहा है यंग्स मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर, ये सभी हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट. तो ये है कि अगर ये पॉइंट ए की बात की जाए तो दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. दैट मीन्स इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस अप टू विच stress is proportional to the strain. Okay, now what is elastic limit? इलास्टिक लिमिट को हम लोग बोल सकते हैं
कि दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच if the material is stressed and then released, strain disappear completely and the original length is regained. Okay, so this point is slightly beyond the limit of proportionality. Now if we are talking about the yield point, what is this yield point? Then this is the stress, ये वो stress है at which the load starts reducing and the extension increases. Okay, this phenomenon is called yielding of the material. And ultimate stress is what? Ultimate strain or ultimate stress, what is this? So this is the maximum stress the material can resist. Okay, and finally this is the fracture, or you can say the breaking point, the stress at which finally the specimen fails is called ब्रेकिंग पॉइंट. जिस पॉइंट पे, जिस लोड पे वो टूट गया, वो मटेरियल ब्रेक हो गया, दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट. सो यही सारे पॉइंट्स को हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइंड आउट करना है. सो हम लोग देखते हैं इसे अपने वर्चुअल लैब में हम लोग कैसे करेंगे. So to perform this experiment in virtual lab, first of all we have to open the Mozilla Firefox and then write down www.vlab.co.in. इसको जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा. इस पेज को ओपन करने के बाद हम लोग इस पेज पे जैसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्चुअल लैब लिखा हुआ है. यहाँ पे ये डिफरेंट एरियाज दिया गया है. हम लोग इसमें से सिविल इंजीनियरिंग को क्लिक करेंगे. ओके, जैसे सिविल इंजीनियरिंग क्लिक किए, यहाँ पर डिफरेंट लैब है, लाइक स्ट्रक्चर डायनेमिक्स लैब, बहुत सारा लैब है. हम लोगों को कहाँ जाना? हम लोगों को जाना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लैब में. तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लैब को क्लिक किया. जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब क्लिक हुआ तो ये हमारे पास ऑप्शंस मिला. ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन, मीन्स ये इस लैब का क्या इंपॉर्टेंस है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. देन लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या क्या एक्सपेरिमेंट इस लैब में हम लोग कर सकते हैं. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. हमें क्या करना है? वी हैव टू परफॉर्म टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील. सो क्लिक ऑन द टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील. जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमें ये पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है दिस पेज इज डेडिकेटेड टू ओनली द टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील. तो सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी दिया गया है, उसके बाद प्रोसीड्यूर, सेल्फ इवेल्युएशन, सिमुलेटर, असाइनमेंट, क्विज, वीडियो एंड रेफरेंसेस. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आप क्लिक करके देख सकते हैं. थ्योरी में हमारा जैसे कि हम लोगों ने बताया कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व भी हम लोग प्लॉट करते हैं और वहां से हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करके उस मटेरियल के बारे में जानते हैं. तो देखिए वही स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है. ये सेम वही कर्व है और हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. देन ओके, नेकिंग पॉइंट कैसे निकाले. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालना होगा परसेंटेज इलोंगेशन. तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, टूटने के बाद क्या लेंथ हो रहा है, LF LI. ओके, फिर देन हमारा है टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड बाय AI, देन यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड लोड बाय AI. AI means the area, A for the area and I means initial. Okay, so AI initial length and AF final length, not area. Sorry, A is not area, it's a length here, it is a. And then in this way we can see that कि theory में सारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. देन प्रोसीड्यूर में हमारा सारा स्टेप्स दिखाया गया है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप, देन थर्ड, फोर्थ, और इस तरीके से हम लोग जो सिमुलेटर में करने जाएंगे वो सारे स्टेप्स को यहाँ दिखाया गया है. और फाइनली ये पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो ग्राफ बनेगा. देखते हैं इस सारे स्टेप को हम लोग करके देखते हैं कि कैसे होता है. इस सेल्फ इवेल्युएशन मतलब उसमें आपको आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं. यहाँ जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको आप सॉल्व करके. तो हम लोग देखते हैं, सिमुलेटर में क्लिक करते हैं. जैसे सिमुलेटर में क्लिक किए अब हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है. ओके, नाउ वी हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. यहाँ पर दिख रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ये एपरेटस है,
इसको हमने क्लिक किया। आगे अब हमें सबसे पहले डायमीटर निकालना है इसका। ओके, देखिए ये दिया हुआ क्या करना है, डायमीटर यहाँ पर निकल गया, यहाँ दिख रहा है। 2 बार हम लोग डायमीटर लिए और उसका एवरेज निकाल दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर हमें इसका लेंथ लेना है। दिस लेंथ इज कॉल्ड गेज लेंथ और यू कैन से द इनिशियल लेंथ, दिस इज द इनिशियल लेंथ। नेक्स्ट अब हमें मार्क करना है ताकि हम लोग उस मार्क से पता कर सके कि आफ्टर हम लोग जब लोड दे दिए उस लोड के बाद उसके लेंथ में क्या वेरिएशन हुआ। तो ये जो पंच मार्क कर रहे हैं यहाँ से हमें इजी होगा उसे कैलकुलेट करना। पंच मार्क हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें जो हमारा माइल्ड डिस्टेंस का स्पेसिमेन यहाँ पर लिख रहा है कि आप इसको यहाँ पर ड्रैग करके ले आओ। ओके, अभी इस स्पेसिमेन को हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देते हैं इसके जगह में। ओके, और फिर इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हम लोग इसको क्लोज करेंगे, यस ये क्लोज हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जैसे ये सिंबल आ जा रहा, हमें अब आगे स्टेप्स में जाना, नेक्स्ट स्टेप में आए। अब हमें क्या करना है, डायल ए एंड बी ये दोनों को 0 पे एडजस्ट करना है। ऑफकोर्स जब भी हमको रीडिंग लेना है तो हम 0 पे, जहाँ एरो दिखा रहा मीन्स वहीं पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक किए, ये दोनों 0 पे फिक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप का सिंबल आ गया। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप का सिंबल नहीं है। अब यहाँ से बोल रहा है कि हमें ऑन करना है इस एक्सपेरिमेंट को, मीन्स अब इस स्विच को ऑन करना है। तो ये ग्रीन बटन, रेड बटन, ग्रीन को ये क्लिक किए। जैसे ग्रीन को क्लिक किए इट मीन्स व्हाट कि अब ये जो मशीन है इस स्पेसिमेन जो हम लोग स्पेसिमेन डाले थे ये स्पेसिमेन पे लोड देना शुरू हो गया है और इसमें वेरिएशन स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है और ये यहाँ पर यस ये अब ब्रेक हो गया। जैसे ब्रेक होगा यहाँ पर देखिए एरो आ गया कि अब आप रेड बटन क्लिक कीजिए, मतलब ये मशीन अब लोड इस पे नहीं दे रहा है, बंद हो गया वो। और ये सारा डेटा यहाँ पे जनरेट हो गया कि किस लोड पे क्या वेरिएशन हुआ, जिसे हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे एक्सेल सीट पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा जो कि हमें इस सॉफ्टवेयर ने दे दिया है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस लोड है इन किलो न्यूटन एंड इधर हमारा एवरेज स्केल का रीडिंग है, मीन्स क्या चेंजेस आया उस पर्टिकुलर लोड पे। और यहाँ पर सेम वही चीज, यहाँ पर भी लोड और एक्सटेंसोमीटर पे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है। ये हमारा जो मटेरियल ब्रेक हो गया वो है, इसको हम लोग को ज्वाइंट करना है, क्योंकि अब इसको ज्वाइंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसके लेंथ में क्या। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे टूटा है वहां पे डायमीटर, पहले हम लोगों ने डायमीटर लिया स्टार्ट करने के पहले, अब फिर यहाँ पर डायमीटर लिए कि जब एक्सपेरिमेंट हो गया उसके बाद वहां पे पतला सा जो नेक जिसे हम लोग बोलते हैं नेक टाइप से फॉर्मेशन हुआ, वहां कर हम लोगों ने डायमीटर लिया। अब लेंथ ले लेंगे, पहले भी हम लोगों ने लेंथ और डायमीटर लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग लेंथ और डायमीटर ले लेंगे। जस्ट वी हैव टू क्लिक, जहाँ पे एरो दिखाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप का आ जाएगा। अब हमें जो भी डेटा मिला है उससे हम लोग ये सारे क्वांटिटी को फाइंड आउट कर देंगे। जैसा कि कुछ न्यूमेरिकल आप इस पे बेस सॉल्व किए होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, वह उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कैलकुलेट करके इस वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे ही वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे तो ये हमारा देखिए आ जाएगा, एक्चुअल ये है और इंटर्ड वैल्यू ये है। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटी ऑफ द वर्चुअल लैब। सो आई होप कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू वर्चुअल लैब ऑफ टेंसाइल टेस्ट ये क्लियर हुआ हो, और नहीं क्लियर हुआ इस वीडियो को बार बार वॉच कीजिए। आई एम श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैं जरूर रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।